सेवा का भाव समझ करके जाते। ये भी एक आध्यात्मिक स्कूल है, ये भी आध्यात्मिक एक क्लास है। इस स्कूल में जो आकर के सच्चे मन से सच्चे दिल से पढ़ाई करता है उस सेवा का अर्थ जरूर समझता है, और जो सच्चे दिल से पढ़ाई नहीं कर पाता है वो सेवा का अर्थ समझ नहीं पाता। क्योंकि सेवा एक ऐसी चीज है, आपके घर में बधी हुई गाय है, भैंस है, उसकी भी आप सही तरीके से सेवा करते हैं तो सही तरीके से आपको घर के लिए, अपने बाली बच्चों के लिए भरपूर दूध देता है। यदि बिना सेवा किए गाय के सामने, भैंस के सामने बिना सानी किए जाएंगे तो गाय दूध के बजाय लात देगा, पर आपको दूध नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं एक जीव की सेवा करोगे, एक जंतु की सेवा करोगे, वो भी आपसे प्यार करता है, और उस जीव जंतु की सेवा नहीं करोगे तो आपसे वो भी प्यार नहीं कर। तो ये संसार क्या है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का नाम ही एक जीवन है, और जीवन के सफर में समर्पण की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है, और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो इस ज्ञान को जानने के लिए श्वास श्वास सुमिरन करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने इन श्वासों का आवन होए न। श्वास श्वास में स्मरण करते हुए हमें आगे बढ़नी है, और श्वासों की माला हमारे जीवन में समाया हुआ है, इसका जाप करना है और हमें आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है। एक छोटा सा आपके बीच भजन होगा, क्योंकि समय का भी अभाव है, और महात्मा जी भी आपके बीच में ज्ञान गंगा बहाएंगे, उसको आपने अंदर उतारना है। एक छोटा भजन होगा। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। टूट गई मोतियों की माला सखीरी, मैं तो कैसे बटोरूं। टूट गई मोतियों की माला सखीरी, मैं तो कैसे बटोरूं।
भजन में समझाया हुआ है, एक हाथ का माला टूट जाए तो उसको बटोर करके फिर भी धागों में पिरो करके माला बना सकते हैं। हमारे जीवन के एक श्वासों की माला है, यदि ये टूट गया बिखर गया कोई ताकत नहीं है इसको जोड़ पाए। इसलिए संत हमेशा समझाते हैं, इन श्वासों में नाम समाया हुआ है, इन श्वासों के अंदर अमृत का धार बह रहा है, इस तन के अंदर अनहद की बाजा ढोल बज रहा है और इसी तन के अंदर एक अमृत का क्रिया भी हो रही है। बहुत सारे संत हमें समझाते हैं कि नाम की महिमा, ज्योति प्रकाश की महिमा इस सारे शरीर के अंदर है। क्योंकि हम सुनते आए हैं, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्मा समाना। उस नाम को जपने के लिए हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, भजन करने की आवश्यकता है, और भजन के लिए बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरुदेव के बिना, सदगुरुदेव के बिना जीवन सबका अधूरा है, उस पावन नाम के बिना। नाम हमारे जीवन को चला रहा है, श्वास हमारे जीवन को चला रहा है, तो इस नाम को हमें जानते हुए भजन करते हुए हमें आगे बढ़ना है और अपने जीवन को महान बनाना। क्योंकि इस संसार में जो आया है संसार से जाना होगा। अब इस आया तो था और आकर के संसार की कमाई कर लिया, नाम की कमाई नहीं किया और इस संसार से खाली जाना पड़ेगा। खाली हाथ आया तो खाली हाथ जाएगा, भगवान के नाम की कमाई के बिना पीछे पछताएगा। तो नाम की कमाई करते हुए, भजन की कमाई करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम जो गुरु को मानना तो आसान होता है, गुरु की मानना, रामायण गीता भागवत को मानना आसान होता, उसको इसके अंदर की बात को समझना मुश्किल होता। आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं पर मनन नहीं करते, पढ़ते हैं जीवन के अंदर उतारते नहीं है, और जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक जीवन के रोग जाने वाला। आप डॉक्टर के पास जाकर के कहो कि डॉक्टर साहब मुझे सिर में दर्द हो रहा है और दर्द की दवाई लाओ और अलमारी में बंद करके रख दो, क्या आपके रोग ठीक हो सकता? दर्द ठीक हो सकता? हो नहीं सकता। दवाई खाए बिना रोग नहीं जा सकता, पानी पिए बिना प्यास नहीं मिट सकती, भोजन खाए बिना भूख नहीं मिट सकता, और भगवान के नाम जपे बिना हमारे आपके कल्याण नहीं हो सकता। तो नाम का हमें कल्याण चाहते हैं, तो जो नाम हमको सबको गुरु महाराज जी की कृपा से मिला है, नाम हमारे नामी से मिलाता है। तो जब हमारे भगवान से मिलाता है, क्योंकि गुरु महाराज जी को क्या कहा, गुरु महाराज जी भगवान से मिलाने वाले थे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो आपने गोविंद से मिला। गुरु महाराज जी हमें भगवान से मिलाते हैं। गुरु महाराज जी कभी ये नहीं कहते मैं भगवान हूं। आप अपने बच्चे को प्यार से प्रेम से क्या कहते हैं, मेरे राम जैसा, मेरे कृष्ण जैसा, और आप कृष्ण और राम जैसे मानते हैं, पर कृष्ण है नहीं, राम है नहीं। आपके प्यार ने, आपके प्रेम ने कृष्ण जैसा बना दिया, राम जैसा बना दिया। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं ज्ञानियों का मैं गुरु हूं, ज्ञानियों का मैं गुरु हूं, अज्ञानियों के मैं दास, और जो मुझे गाली देता है उसके सामने जोड़ता हूं दोनों हाथ। क्योंकि गुरु जन को, संत जन को गाली देने वाले की कमी नहीं होती, उलाहना भरने वाले की कमी नहीं होती। तब संत कहते हैं ऊंचे कुल में जन्मिया, कर्म नीच हुए, और सोना कलश सूरा भरा, और जिस घर साधु गुरु निंदा हुई। जिसके घर में साधु की निंदा होती है, जिसके घर में गुरु की निंदा होती है, सोने के कलश में मदिरा भरने के समान होता है। आपका जीवन एक सोने के कलश के तरह है, और आप अपने जीवन में क्या भर रहे हैं ये आपके ऊपर
डिपेंड करता है कि हम भले ही ऊंचे कुल में जन्मे हैं, पर हमारा कर्म नीचे है तो हम कभी ऊंचा नहीं बन सकता। कोई नीचे कुल में जन्मा है और उसका कर्म ऊंचा है, उसका भाव अच्छा है, वो आपसे ऊंचे होते हैं। इसलिए जाति से ऊंचा नीचा नहीं होता है, कर्म से ऊंचा नीचा होता है। राम और रावण की राशि एक है, और रावण का काम क्या है, राम के काम क्या है, ये आप सभी जानते हैं। राशि से कुछ नहीं होने वाला। आपका कर्म आपको ऊंचा बनाता है और आपका कर्म आपको नीचा बनाता है। अपना कर्म निहारना, हो जाएगा भजन, आदत बुरी सुधारना हो जाएगा। वास्तव में भजन क्या है? मान लो आप चादर ओढ़ करके बैठ भी जाए, पर आपकी आदत सुधरी ना हो, तो क्या आप भगवान के भक्त कहला सकते? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस परमात्मा से कोई नहीं बच सकता जिसके हाथ में तीन लोक की। उस परमात्मा से न तुम बचोगे न हम बचेंगे, कोई नहीं बच सकता, क्योंकि वो परमात्मा हम सबके डोरी को पकड़ करके बैठा है कि कौन क्या है, कैसे है, कितने पानी में है, कितने बाहर है, वो परमात्मा सबको जानता है, वो अंतर्यामी है। तो इसलिए कहते हैं दुनिया से डरो या ना डरो, परमात्मा से हमेशा डर करके रहनी चाहिए। जो डरता है, डर करके रहता है, वो अभी कभी काम गलत नहीं कर सकता। और जो डरता नहीं है और काम गलत करने से वो छोड़ नहीं सकता, काम गलत करेगा। और गलत का काम क्या है? गलत परिणाम होता है। अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है, गलत काम का परिणाम गलत होता है। इसलिए साधु संत से हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, साधु संत आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप अपना जीवन को अच्छा बनाइए, नेक बनाइए। नेक जीवन है, कहते हैं जो संतों के गुरु के करीब है वो भगवान की भक्ति कर सकता है, और जो दूर हो जाता है भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो करीब होने का रास्ता अपनाइए, और करीब होने का रास्ता अपनाओगे हमारा आपका जीवन महान बन जाता है। इसलिए जीवन महान बनाने का कोशिश करिए। एक कल माता आराध्या जी के जन्मदिन था और बधाई न हो पाई, हम लोग भी थोड़ा सा ध्यान से हट गया, और हम आज वो हुआ है कि एक बधाई गाने के लिए लिखा हुआ है, तो एक छोटा सा बधाई होगी, क्योंकि समय का अभाव है। आगे पूजनीय महात्मा जी सत्संग विचार रखेंगे। बोलिए सांचे दरबार की जय।